आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। नाम जप पर श्री डोंगरे जी महाराज के उपदेश है। श्री डोंगरे जी महाराज कह रहे हैं कि रावण और दुर्योधन अगर नाम जप करते तो वो गलत रास्ते से हट के उचित मार्ग पर अग्रसर हो सकते थे। रावण और दुर्योधन तो मर गए, लेकिन उनके जैसे लोगों की इस कलयुग में भरमार हो चुकी है, यानी उनके जैसे वृत्ति रखने वालों की। रावण तो ब्राह्मण था और महाज्ञानी भी था, लेकिन उसकी गिनती इतने विद्वान और पढ़ा लिखा होने के बाद भी राक्षसों में ही होती थी। वो कोई अनपढ़ तो था नहीं, बहुत पराक्रमी, लेकिन उसकी जो नीयत थी वो तो थी गलत। इतनी विद्या जो उसके पास थी वो भी उसको सुधार न सकी। जैसे आज के इस कलयुग में अपनी पढ़ाई लिखाई और तकनीक का प्रयोग सृष्टि और मानवता के विनाश के लिए ही लोग कर रहे हैं, उसी प्रकार रावण जो था वो भी अपनी चीज़ों का इस्तेमाल विनाश के लिए ही प्राय किया करता था। रावण स्त्रियों को काम भाव से देखता था। उसके सर पर कोई सींग थोड़ी लगी थी कि ऐसे राक्षस होते हैं, यही रावण का चिन्ह था। मूल रूप से उसकी जो वृत्ति थी, वृत्तियों पर वो काम कर रहा था, वो देखने और समझने की बात है। देखिए, असल में जो राक्षस की कल्पना की गई है शास्त्रों में, वो मूल रूप से हमारी मन की नीयत और वृत्तियों को ही दर्शाता है। जिन वृत्तियों के कारण रावण का पतन हुआ, ऐसे ही दुर्योधन भी था। वो भी पढ़ा लिखा था, लेकिन उसकी भी वृत्ति तो कलुषित ही थी। पांडवों से द्वेष करता था। उसका मामा उसे जो पट्टी पढ़ाता वही वो सही समझता था। अपनी शिक्षा और विवेक का इस्तेमाल नहीं करता था। क्या सबका ही पतन हो गया उसके चक्कर में? वो तो सबको ही ले डूबा। तो बुद्धि का प्रयोग जो व्यक्ति सत्य के लिए करता है वही बुद्धिमान है। जैसे हनुमान जी थे। हनुमान जी को भगवान राम ने बुद्धिमान की पदवी दी तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात भी कही राम जी से। हनुमान जी ने कहा कि महाराज आप बुरा न मानिएगा, जो शक्ति आपकी नाम की है वैसी शक्ति तो आप खुद में आप में नहीं है। राम नाम में जो शक्ति है यानी वो भगवान राम में भी नहीं है। वो ये कहना चाहते थे, क्योंकि भगवान जब प्रत्यक्ष विराजमान थे तब तो जो उनकी शरण में आया उनका तो प्रभु ने उद्धार किया ही, लेकिन अब वह प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष विराजमान नहीं है। तो वैसी स्थिति में नाम ही, जो उनका नाम है, वो लोगों का कल्याण कर रहा है। तो ऐसी हालत में भगवान का नाम ही उद्धार कर रहा है भाई, और लोगों की बुद्धि भी सुधार रहा है। जितने संत हुए हैं आज तक, सभी भगवान का नाम लेने से ही इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए। जब तक परमात्मा के नाम में तन्मयता नहीं होती तब तक ब्रह्म संबंध नहीं बनता है। ईश्वर से संबंध यानी नाम जप से जुड़ना। नाम जप यानी नाद शब्द, यही एक आसान तरीका है जिससे भगवान से हम जुड़ सकते हैं। बाकी तो कोई तरीका नहीं दिखता है जो इतना सरल और सुगम हो। राम नाम का दीपक अपनी जीवा पर रखिए, उसके बाद ही जप की आदत पड़ेगी अपने आप। लोग जीभ से कई वर्षों तक जप किए होंगे जो लोग, वही लोग मन से जप कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे मन से जप करने की अभ्यास आदत नहीं पड़ रही है। तो पहले मन से जप करने के लिए आपको जिह्वा का सहारा लेना पड़ेगा। पहले आपको अभ्यास ऐसा डालना होगा कि जो फिर अपने आप जप होने लग जाए, अंदर ही अंदर, यानी अजपा जप होने लग जाए। तो ऐसा अभ्यास करने से धीरे धीरे क्रमशः इसकी वृद्धि होती है। अनुभव के चक्कर में आके नाम जप को छोड़ना, बहुत लोग की शिकायत ये रहती है कि अनुभव नहीं हो रहा है, वर्षों से कर रहे हैं नाम जप, तो ये ठीक नहीं है। नाम जप लगातार करते रहने से एक समय ऐसा आएगा कि दिव्य अनुभव होने लगेगा। कलयुग में भगवान का स्वरूप तो छिपा है, लेकिन नाम तो जो है प्रत्यक्ष प्रकट है। इससे लाभ तो आसानी से लिया जा सकता है। अभी समय है, इसी में अपना काम बना लेना, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत ख़राब है। तो इसलिए ये बात बार बार जोर दे के कहनी पड़ती है कि परमात्मा का निर्गुण निराकार अथवा सगुण साकार स्वरूप दिखाई नहीं देता।
निर्गुण निराकार ईश्वर आँखों से नहीं देख पड़ते हैं, बुद्धि से अनुभूत होते हैं। सगुण साकार परमात्मा देख पड़ते हैं, पर तेजोमय होने के कारण उन्हें देखने की हमारी शक्ति नहीं है। परमात्मा का नाम स्वरूप दिख पड़ता है। सर्वव्यापक परमात्मा को वैष्णव नाम से ही प्रकट करते हैं। वैष्णव लोग जहाँ नाम का प्रेम भाव से कीर्तन करते हैं, वहाँ पर ईश्वर आते हैं, वहाँ पर ईश्वर का अंश साक्षात प्रकट हो जाता है। परमात्मा ने जगत में अपना स्वरूप तो छिपा दिया, पर नाम को प्रकट कर दिया। इस बात को ध्यान में रख करके अधिक से अधिक जितना लाभ हो सकता है उतना हमें लेना चाहिए, क्योंकि अभी समय है, आगे पता नहीं कौन कितना दिन जिए और समय भी खराब आ रहा है। इस वजह से हम लोगों को जितना ही अधिक हो सके नाम से लाभ ले लेना चाहिए। धन्यवाद। ये तथ्य भागवत रसामृत नामक पुस्तक में भी आपको मिल जाएगा और गीता प्रेस से प्रकाशित भागवत नवनीत आदि में भी इसके कुछ अंश आपको मिल जाएंगे। श्री डोंगरे जी महाराज की जो कथाएं पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, यूट्यूब पर भी आप उनके वीडियो सुनने को मिल जाएंगे। सारी स्रोतों में आपको जो बातें कही गई हैं मिल सकती है, आप देख सकते हैं। ये सारी बातें उन्हीं की थी। धन्यवाद।